अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अलामा इफ्तिखार गोलड़वी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एक ट्रस्ट कायम की और उस ट्रस्ट के ज़रिए ये एक मदरसा चला रहे हैं ताकि गरीब बच्चे वहाँ पे अपनी तालीम हासिल कर सकें, दीन को पढ़ सकें। इनसे जानते हैं कि जन्नत ट्रस्ट लाहौर के नाम से इन्होंने जो ट्रस्ट बनाई है, इसका मकसद क्या है, क्या जहन में क्या ख्याल आया कि यार ट्रस्ट बना लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अलामा साहब, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़्तिदाम आपने उठाया और जिस तरह आपने एक ट्रस्ट को बनाया ताकि तालीम हासिल कर सके बच्चे आके और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो करैक्टर आते हैं उनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकें, क्या जहन में क्या ख्याल आया कि मुझे अल जन्नत ट्रस्ट लाहौर के नाम से एक तंजीम बनानी चाहिए, एक ट्रस्ट बनानी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामलात भी मस्जिद में किया करते थे और दुनिया के मामलात भी मस्जिद में डिस्कस किया करते थे। हत्ता कि आप जो है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम जो है वो तलवारबाजी को भी जो है वो मस्जिद के ही हाल में सीखा करते थे। तो मैंने इस नज़रिए के साथ जो है अल जन्नत ट्रस्ट का आगाज़ किया और इसके तहत जो है जिन शोबाजात पे हमारी ये ट्रस्ट काम कर रही है उनमें से सबसे पहला और वो खूबसूरत जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जामिया मस्जिद दारुल कुरान का जो है वो क़याम किया है। जामिया मस्जिद दारुल कुरान ये अल जन्नत ट्रस्ट लाहौर के तहत पहला हमारा कदम जामिया मस्जिद दारुल कुरान। फिर उसके बाद हमने कुछ वक्त के बाद जो है हमने जामिया इस्लामिया दारुल कुरान के नाम से एक जो है जामिया यानी मदरसा भी हमने कायम किया और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मदरसे के अंदर हमारे जामिया के अंदर जो है 4 शोबाजात पर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का सिलसिला जारी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, बच्चियाँ हिफ्ज़ कुरान कर रही हैं और बच्चे नाज़रा पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ नाज़रा पढ़ रही हैं और बिलखुसूस जो है हमारे बच्चे जो है वो दर्स निज़ामी जिसे जो है तंजीमुल मदारस के तहत जो है वो आलिम कोर्स जो किया जाता है जिसे कहा जाता है वो दर्स निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जामिया में करवाया जा रहा है। और यही दर्स निज़ामी बराए तालिबात बच्चियों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी की क्लासेज जारी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल जन्नत ट्रस्ट लाहौर के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम जारी हैं। और इससे हट कर जो है खिदमत खल्क़ के हवाले से भी हम अपने इलाके में जहाँ जहाँ तक जितनी अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी है हम कुछ लोगों को अद्वियात ख़रीद के दे रहे हैं जिन गरीबों को, और जो है जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल सकता और हमारी अगर तौफ़ीक है तो हम कोशिश करते हैं उनके खाने पीने का अहतमाम किया जाए। और इस वक्त बिलखुसूस जो है सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, काविश की। अल्लाह का करम उस मालिक के मेहरबानी से उसने हमें 5-5.5 लाख के करीब जो है ये तौफ़ीक अता फ़रमाई। हमने उन सैलाब ज़दगान की खिदमत की और जो है 1000 से ऊपर जो है वो कपड़ों के सूट जो है वो हमने जो है पेश किए हैं। जिस तरह भी अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी अल्हम्दुलिल्लाह अल जन्नत ट्रस्ट लाहौर के तहत इन शोबाजात में हम काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे बताइएगा, जो जिस इलाके में आप आए और आपने एक ट्रस्ट कायम की, मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, लोग जो यहाँ के हैं वो गरीब हैं, मुतवस्ता इलाका है ये और इतना कोई रुझान नहीं है लोगों का दीन की तरफ, तो कैसे जहन में क्या आया कि यार मुझे इसी इलाके में आके मस्जिद कायम करनी चाहिए? हाँ, ये आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है कि अच्छे इलाकों में, पोश इलाकों में तो काम सब करते हैं, इन इलाकों में काम करना ज़रा मुश्किल है। ये एक लाहौर का मुतवस्सित तबका यहाँ पर रहता है और एक देहात स्टाइल है। और बहुत से दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि आप शहर की तरफ चले जाएं, लेकिन मैंने जब यहाँ आना जाना शुरू किया, माहौल को देखा, बहुत ज़्यादा बच्चे घरों में ऐसे बैठे हैं, दीन की तालीम से फ़ारिग हैं, दुनिया की तालीम से फ़ारिग, ना दीन पढ़ रहे हैं ना दुनिया पढ़ रहे हैं और बस इसी तरह गली मोहल्ले का माहौल है। तो मैंने सोचा कि बड़ी जगहों पर बड़े लोग कारी लेते हैं, यहाँ पर काम करना जो है बहादुरी है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यही डिसीजन लिया तो हमने यहाँ पर जो है काम करना, और 1.5 साल हमें बड़ी मुश्किल भी हुई, बहुत हम परेशान भी रहे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की भी सोच बनी। हमने भी अपने किरदार को, अपने अखलाक को लोगों के सामने पेश किया। ये उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने हमें कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये इदारा चल रहा है जिसमें हिफ्ज़ भी पढ़ाया जा रहा है, दर्स निज़ामी भी पढ़ाया जा रहा है, असली तालीम, स्कूल की तालीम भी दी जा रही है। कम व बेश जो है वो 200 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह तलबा और तालिबात यहाँ पर बेलौस फ़ी सबीलिल्लाह दीन पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से हम तो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि मखलूक़ खुदा की खिदमत भी हो रही है, अल्लाह के घर की खिदमत भी हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा अलामा इफ्तिखार गोलड़वी साहब मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने एक ट्रस्ट कायम की अल जन्नत ट्रस्ट लाहौर के नाम से, ताकि गरीब बच्चों की इमदाद कर सकें, उन्हें तालीम दे सकें। और जिस तरह सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाब आया और पाकिस्तान में
तबाही मचा दी। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी वो बसर करने से बिल्कुल नाकाम हो गए कि हम कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने एक ट्रस्ट बनाई ताकि लोगों की हेल्प कर सकें, और जिस तरह इन्होंने लोगों की वहाँ पे हेल्प की, जिस तरह ट्रक भर के यहाँ से गया और लोगों के लिए जो सैलाब ज़दा इलाकों में जो लोग रहते हैं और जिनके पास अब छत नहीं है, उनकी इन्होंने हेल्प की। अगर आप भी हिस्सा डालना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे इनके साथ रब्ता कर सकते हैं और अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।